के करो के चूहा पालन भैया गोबर गैस लगा लो और घर आंगन उजियारो होवे खेतन खाद डालो। घर आंगन उजियारो होवे खेतन खाद डालो। नर से भूखे नर नारी और तार काटे की दो बारी, तार काटे की दो बारी। नए साधन से अब हम करेंगे नई खेती बाड़ी। ये अन्य तरफ एक विशेष प्रयास तमाम लोगों का देगा। सम्मानित करते हुए आर्थिक रूप से पिछड़ा एवं अविकसित जिलों में गिना जाता है, जहां कृषि एकमात्र आर्थिक समोन्नति का आधार है और यहां की कृषि पूर्णतः वर्षा आधारित है। विगत वर्षों में हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर सीधे रूप से टीकमगढ़ जिले में परिलक्षित हुआ है, जहां कम वर्षा, अनिश्चित वर्षा के वजह से हमारे कृषक भाइयों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि हम किसानों को कम पानी में कैसे अधिक कृषि का लाभ लिया जा सकता है, इस ओर प्रशिक्षित करें। जल संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षित करें। रूप प्रकरण भी स्वीकृत। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन, संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस का निर्माण, अनार की खेती, सफ़ेद मूसली, अदरक, हल्दी, अरबी की फसलों की खेती, फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ लक्ष्य के अनुरूप किए गए हैं। जिले में राइपनिंग चेंबर की भी स्थापना की गई है, जो जिले का प्रथम एवं पूरे संभाग का प्रथम राइपनिंग चेंबर है, जिसमें बगैर किसी केमिकल के उपयोग के फलों को पकाया जाता है। कृषि पर आधारित क्षेत्र है और यहाँ पर जब बारिश अच्छी हो जाती है तो फसलें अच्छी आ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है तो हमारे यहाँ का किसान हताश, निराश और उदास हो जाता है। इस बुंदेलखंड में कृषि के ऊपर निर्भरता और कृषि ही जिनके जीवन का मूल आधार है और इसलिए इस राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी के माध्यम से हम अपने बुंदेलखंड में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का जो सपना सजोया है, उस सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं का प्रत्यक्षीकरण के रूप में इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे यहाँ के किसान केंद्र सरकार की उन योजनाओं को जान सकें। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों के हित में क्या क्या काम किए जा रहे हैं,
उन सब का इस प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी के माध्यम से ज्यादा गहरा अवलोकन हमारे यहाँ के किसान कर सकें, उस क्षेत्र में लगे हुए लोग कर सकें, इसके लिए इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कि अगली बार जब कृषि कर्म हमको मिलेगा तो इतिहास बनेगा और खेती के मामले में और भी जो आज प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है जिससे हमारे खेती किसानी के लिए किसानों को लाभ होगा, उन्होंने देखा है। आप सब और बेहतर कर पाएंगे ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार की इच्छा है। और आपको मालूम है कल आपके बीच में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहनों के भाई और बेटों के मामा कल आपके बीच में होंगे, आपको और भी सौगातें वो देंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय नरेंद्र, इसी के साथ साथ गांव में जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत की 80% आबादी को सजाने संवारने पर पहुंचाने वाले। और इसलिए मित्रों खूब दलहन लगाइए, धारवाड़ पद्धति से लगाइए, नर्सरी तैयार करके लगाइए, पॉलिथीन के बीज को अंकुरित करके थोड़ा बड़ा करके ट्रांसप्लांटेशन करिए और संतुलित खाद का उपयोग करिए। भैया 313 विकासखंड है ना, पूरे 313 में एक एक मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला बन रही है। छतरपुर के पूरे विकासखंडों में 30 जून 2017 तक पूरी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला काम करना चालू कर देंगी। ये तो मैक्रो एलिमेंट्स की जांच हो रही है, माइक्रो की भी करेंगे। अभी हमने 46 सूक्ष्म तत्वों की जांच की मशीनें बुलाई, उपकरण बुलाए हैं। अब मध्य प्रदेश के पूरे 313 विकासखंडों में कला होगी। आप संतुलित खाद का उपयोग करिए, अकेले यूरिया का उपयोग नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारा जो इलाका है बुंदेलखंड का, यहाँ पालतू पशु बहुत हैं। इन पशुओं को खुले मत छोड़िए, उनके गोबर से खाद बनाइए और आध्यात्मिक और प्राकृतिक खेती करिए। विश्व का बाजार आज जैविक खेती के उपज को मांग रहा है। आइए हम विश्व के बाजार में खड़े हों, आइए हम अपनी खेती की उत्पादकता को बढ़ाएं, आइए हम खेती की लागत को घटाएं। सरकार की योजनाओं को भी अगली जगह पहचाने में बहुत ही मदद मिल रही है। आज हम कृषि महोत्सव में भी हैं, जिले के पालक मंत्री का भी उद्बोधन हुआ, कृषि मंत्री का भी उद्बोधन हुआ। और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के आत्मा गांव में बसती है। हिंदुस्तान गांव का देश है। देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है और देश के 70% लोग खेती पर अपनी निर्भरता रखते हैं। खेती अगर घाटे की होगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। यह भारतीय जनता पार्टी की ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय
हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए और आज यहाँ से स्वागत करने का कष्ट करें माननीय कलेक्टर प्रियंका दास जी, माननीय विधायक के श्रीवास्तव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और इनकी है माननीय मुख्यमंत्री जी का। विधायक पर बैठे व्यक्ति का ऐसा स्वागत संभवतः कहीं और देखने को मिले, एक अनूठी पहल है। साथ में जिले के प्रभारी मंत्री मिले, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाई, ये बहुत ही मार्मिक क्षण। एक पुस्तक है, उसका भी विमोचन करने का कष्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मिट्टी का विकास है, उसमें सारे आंकड़े दिए हुए हैं, कौन कौन सी फसलें हो रहा है। आज ये संगोष्ठी 2 दिन जो चल रही, इसमें समापन के अवसर पर हम सबको माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आप सबसे आपके मंच पे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक तो हमारे यहाँ धसान ड्राइवर संघ जो रात में खुद देखने गया था, जो बांध बन रहा है आने वाले समय में 75,000 हेक्टेयर जमीन टीकमगढ़ की सिंचाई होगी। और हम ये कह सकेंगे कि बुंदेलखंड में ही नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित वाला जिला कोई होगा तो टीकमगढ़ होगा। इस अवसर पर क्योंकि आप और सुनो उनके बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजी भी, मेरे बेटा बेटियों, पैसे की परवाह मत करना रे। 12वीं में अगर तुम्हारे 75% नंबर आएंगे और तुम किसी जाति और समाज के हो, कोई मुझे अंतर नहीं पड़ता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बच्चे मेरे लिए सब बराबर है और इसलिए कोई भी बच्चे हो, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा, तो पता है फीस कितनी रहती है? टीकमगढ़ जिले में हमको रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। 3 चीजें करनी है। एक, किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। नंबर 2, गरीबी दूर करने के लिए योजनाओं का ठीक उपयोग करना है। नंबर 3, महिलाओं का टीकमगढ़ में, अब बेटियों की बात में कैसे टाल नहीं सकता, मामा और कोई की टाल दे, बेटियों के टालते नहीं। मामा की कमजोरी लोगों ने समझ ली, इसलिए बेटियों को आगे कर देते हैं, तो मांग लो बेटियों। और इसलिए एस्ट्रोटर्फ यहाँ बनाई जाएगी, हॉकी के मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाने का काम किया जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण करना है, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत बनाना है। और नंबर 4, युवाओं को काम धंधे और रोजगार से लगाना है। ये टास्क है मेरा टास्क, टीकमगढ़ जिले से गरीबी दूर करने का। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब टीकमगढ़ जिले के बच्चे, मेरे भाई बहन, हमारे जनता जनार्दन के लोग मजदूरी की तलाश में दूसरे जिले में ना जाएं। पानी, सिंचाई, बाकी सारी व्यवस्था को करेंगे। यहाँ कच्चे पानी को फायदे का धंधा बनाना है, 5 चीजें करनी पड़ेगी। एक, उत्पादन की लागत घटाना। उत्पादन की लागत घटाने के लिए कांग्रेस की जब सरकार थी, 18% ब्याज पे कर्जा मिलता था। याद है कि भूल गया भैया? 18%, 18 से घटा कर 9 किया, 9 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया। फिर दिल ने कहा शिवराज, अरे किसान से क्या ब्याज लेना रे, उसका कर्जदार तो पूरा हिंदुस्तान है, बिना ही ब्याज के दे दे। तो बिना ब्याज के कर्जा देना शुरू कर दिया। और अब टीकमगढ़ जिले के किसान भाइयों, बिना ब्याज के कर्जा नहीं, अब तो खाद और बीज के लिए 1 लाख किसान ले जाएगा, तो साल भर बाद 90,000 वापिस दे जाएगा, बाकी मामा वापिस करवाएगा। 1 लाख ले जाओ, 90,000 दे जाओ। बताओ कभी सोचा था कोई ऐसी सरकार भी होगी, ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो कहे 1 लाख ले जाओ, 90,000 दे जाओ? अरे बता तो दो रे भैया, ये पहली बार हुआ है दुनिया में। 1 लाख लो, 90,000 दो। लोग उनका किसानों पर लुटाए चले जा रहे हो। इनका 50 साल से जो लुटता चला आया है, आज उस पर लुटाने का मौका आया है, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्पादन की लागत घटाएंगे। उत्पादन की लागत घटाना है तो सॉइल हेल्थ कार्ड बना के किसानों को दे रहे हैं, किस खेत में कितनी चीज डालना है ये उससे तय हो जाएगा। श्री प्यारेलाल पिता श्री रमुआ, श्री अमरचंद्र प्रजापति पिता श्री शरबिहारी, स्वामी प्रसाद पाल पिता श्री गलू, रघुवर सौर पिता जानेश्वर, श्री मम्मा पिता श्री अमित कुशवाहा, श्री भागीरथ यादव पिता श्री पाल अभियान के अंतर्गत उनका भी सम्मान।
सिद्धार्थ यादव ये गोपाल पर निकल रहे हैं, इनको भी सांत्वना पुरस्कार। रमू रामदास पुरस्कार, ये भी अपनी यही आहार के हैं, महिला बाल विकास वाली नहीं है क्या महिला? इनको भी सांत्वना पुरस्कार।